अब बात करेंगे किसान बिल की, जिसको लेकर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। हालांकि राज्यसभा से किसान बिल 2020 को मंजूरी मिल गई है, जिसको लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सरकारी खरीद और एमएसपी जारी रहेगी। हालांकि ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। किसान अपनी फसल को बाजार में अपनी सहूलियत और मुनाफे के हिसाब से बेच पाएंगे, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। तो वहीं इस बिल का किसान मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों का मानना है कि सरकार धीरे धीरे एमएसपी और सरकारी खरीद की परंपरा को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। राज किसान बिल को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन विरोध प्रदर्शन जमकर हो रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें कूद पड़ी हैं। क्या वो परेशानियां हैं जो किसान यहां पर महसूस कर रहे हैं? क्या उनको लगता है कि वाकई बिल में कुछ खामियां हैं? हालांकि सरकार ये लगातार कह रही है कि क्रांतिकारी बिल है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन की तरफ से प्रदेश महामंत्री बीसी प्रधान जी जुड़ गए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसानों के एक बहुत बड़े तबके का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। और आज क्या कुछ खास किसान यूनियन की तरफ से किया गया, इसको लेकर भी आगे आपसे जानेंगे। सबसे पहले नेशनल वॉइस पर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधान जी, बिल में परेशानियां क्या हैं? हालांकि सरकार इसको क्रांतिकारी बता रही है। सरकार का कहना है कि अब जब बिल आ गया है तो किसान बाजार में अपनी सहूलियत से इनफैक्ट जो फसल है उसको बेच पाएंगे। तो परेशानी कहां पर है? सरकार का हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि जो बिल ये लेकर आए हैं, इस बिल को ये ढोल नगाड़े के साथ जैसे ये सारे काम करते आए हैं, इनको इस तरीके से ये रखना चाहिए था कि लोगों में जाके लोगों से राय लेके जब इनको ये बिल पास करना चाहिए था। ये अध्यादेश जो बिल लेके आए हैं, ये कोरोना ये महामारी जो ये इस समय अब चल रही है उसमें ये बिल लेकर आए, ये अध्यादेश लेकर आए और इसको इतनी जल्दी इन्होंने अपना जो कानून में लेकर आए, कानून का रूप इन्होंने दे दिया। तो इतनी जल्दी क्या थी? और अब इनको ये दिख रहा है कि ये विरोध हो रहा है। अब ये कह रहे कि हम समझाएंगे। भाई तुम पहले नहीं समझा सकते थे क्या? तुम्हें किसी ने रोका था क्या? जब तुम बिल हमारे लिए लेके आ रहे हो और हमसे बात नहीं कर रहे हो और बिल लेके आ रहे हो, तो ये परेशानी मैडम ये है ना कि ये मंडियाँ ये बता रहे हैं कि हम मंडियाँ ख़त्म नहीं करेंगे। सरकार जो हमारे राजनाथ जी भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं, सारे सरकारी जो मंत्री हैं ये सब कह रहे हैं कि हम मंडी भी ख़त्म नहीं करेंगे, हम आपका एमएसपी भी ख़त्म नहीं करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि यार हमें तो छोटा सा ही तो काम करना है, मत अच्छी बात है आप ख़त्म नहीं करेंगे, हमें ये लिखित में एक अध्यादेश ले आओ ना, इस पारित कर दो इसको, बिल को आप कानून बना दो ना इसका। अगर इस रेट से नीचे अगर कोई खरीदेगा तो वो जेल जाएगा, सजा के लिए तैयार रहे। तो हम तो बस यही चाहते हैं। जी बिल्कुल प्रधान जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में ही क्यों इस बिल को लाना था, लंबे समय से इसकी प्रक्रिया चल रही थी। हालांकि राज्यसभा में पास यह भी हुआ है, लेकिन जो दो मुख्य बिंदु है सरकारी खरीद और एमएसपी, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब सरकार कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगा, हालांकि बिल नहीं आने से पहले जो एमएसपी थी उसका जो खास फायदा, चूंकि आपको ज्यादा इस बात का समझ होगा कि जो बड़े किसान हुआ करते थे उनको होता था, लेकिन अब जब बिल पास हो चुका है तो मध्यम वर्ग के जो किसान है या फिर छोटे किसान है उनको भी एमएसपी का खास फायदा इससे होगा। ये मैडम सारा बहका रहे हैं ये लोग, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ बहकाते हैं। बहकाने वाला इन्होंने आज तक काम किया है। किसान को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम कह रहे हैं अगर तुम्हें कुछ करना है तो हम कह रहे हैं कि इस पर कानून बना दो ना। ये कह रहे हैं कि हम खुली छूट दे रहे हैं, मंडियाँ के वो उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई मंडियों में जाएंगे नहीं, वो किसके लिए फ़ायदा होगा? ये तो व्यापारियों के लिए फ़ायदा होगा ना। छोटा किसान जो होगा वो तो इस अपने खरीद में खरीद कर रखेगा नहीं। ये छोटे छोटे जो किसान हैं वो तो बेचारे अपना गुजारा करने के लिए इतना करते हैं, जितना जरूरत होती है उससे जो वो अपने जो पूरे साल उसमें जो कमाता है उससे अपने घर का खर्चा चलाता है, और जो अपने लिए रखता है वो खाने पीने के लिए उसको अपना इंतजाम रखता है। इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाता ना। और ये जो सारा जो काम हो रहा है, जो ये मोदी जी कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही काम है कि ये बड़े बड़े उद्योगों को, व्यापारियों को इनको फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इससे सारा जो ये कह रहे हैं कि हम आज़ादी दे रहे हैं, आज़ादी ऐसा नहीं है कि आज़ादी पहले नहीं थी, आज़ादी पहले भी थी। किसान तो पहले से भी अपनी फसल को बेच रहा था या अनाज को बेच रहा था, लेकिन अब ये दावा कर रहे हैं कि हमने तो छूट दे दी, छूट दे दी। यहाँ का किसान तो लखनऊ जाएगा नहीं बेचने के लिए, ना कानपुर जाएगा ना बनारस जाएगा। जो छोटा किसान है वो तो अपना बेचारा वहीं अपना जीवन यापन करने के लिए करता है ना। अगर आपको कुछ करना है, अगर सरकार को इसमें कुछ करना है तो सशक्त करने की जो बात करते हैं कि हम दुगनी आय कर देंगे, तो उस पर काम करें ना। ये सिर्फ बहकाने के, कब तक बहकाते रहेंगे?
अब किसान पहले वाला किसान नहीं रहा है। अब किसान समझदार हो चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है। पहले अनपढ़ आदमी थे किसान बेचारे, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो दादा परदादा, वो बेचारे बुजुर्ग हमारे सारे अनपढ़ रहे, तो वो समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब समझ रहे हैं। लेकिन इसी संदर्भ में आज आपने भारतीय किसान यूनियन की तरफ से डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई खास मांगे हैं जो उसमें आपने सम्मिलित की हैं? मैडम यही मांगे हमने रखी हैं इसमें कि हमारे जो इस पर जो मैं बात कर रहा हूँ अभी मैंने बताया, अगर सरकार ने ये सारा काम अपनी तरफ से कर दिया है, कानून नया बना दिया है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस पर आप एक नया बिल लेकर आओ। इस पर ये जो एमएसपी की जो हम बात कर रहे हैं, एमएसपी के जो रेट हैं, पहली बात तो रेट बढ़ाए जाएं। आज आप देखोगे अगर सन 76 की अगर बात करोगे तो जो टीचर है या कोई सरकारी कोई भी आदमी है, आप उसकी सैलरी आप उस दिन की देखो, आप किसान की आय देखो उस टाइम समय कितनी थी, तो कोई परसेंटेज आपको नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि किसान तो बिल्कुल इसमें हमेशा दबा रहा है, किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया जो किसानों को उठा सके। अब मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि खासतौर पर कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहां पर भारी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे हैं और अपने विरोध प्रदर्शन को दर्ज करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी हमारे साथ जुड़ने का और अपनी बात को बेबाकी से रखने का। तो जैसे कि आप प्रधान जी कह रहे हैं कि मुश्किलें कई हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि बिल जो है वो क्रांतिकारी है, लेकिन बहुत बड़ा तबका किसानों का वाकई में हमारे देश में ऐसा है जो सड़कों पर है, जिसकी तस्वीरें हमारे चैनल लगातार आपको दिखा रहा है। जब से बिल पास हुई, साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार बिल के नाम पर बहला फुसला रही है। कई राजनीतिक पार्टियां भी उनके समर्थन में उतरी हैं। किसानों के बिल को वो उनका हित में बिल्कुल भी नहीं बता रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि हितकारी बिल है, बाजार में फसल जो है वो बेचने में सहूलियत मिलेगी और एमएसपी से अब तक जो बड़े किसानों को फायदा हो रहा था, इस बिल के बाद मध्यम वर्ग के और जो छोटे किसान हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा।